प्रशासन की लापरवाही अक्सर सामने आती रहती है। इस बार बड़ा रेल हादसा होने से टल गया है। टूटे पहिए के साथ 10 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ते रही है और उसमें सफर कर रहे यात्रियों की जान खतरे से बनी रही। वो तो समय रहते यात्रियों ने सूझबूझ से चेन पुलिंग कर दिया और ट्रेन रुक गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी खबर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से जो रेल है वो टूटे पहिए के साथ जो ट्रेन है वो चल रही थी और उसमें हजारों की तादाद में यात्री बैठे हुए थे। जब उन्हें अचानक से आवाज सुनाई देती है, उसके बाद अफरा तफरी से माहौल बन जाता है और उसके बाद किस तरीके से ये बड़ा रेल हादसा होने से बचाया गया है, एक एक जानकारी देंगे आगे रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में बड़ा रेल हादसा होने वाला था, लेकिन हादसे का शिकार होने से पहले ही ट्रेन को यात्रियों ने रुकवा दिया। जी हाँ, यात्रियों ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेन रोक दी गई। आपको बता दें कि ट्रेन के स्लीपर कोच का जो पहिया है वो टूट गया था और पहिया टूटने के बाद भी ट्रेन दौड़ते रही। 10 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ते रही है और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि आगे चलकर कोई बड़ा रेल हादसा हो सकता है। हजारों की तादाद में यात्रियों की जान जोखिम में थी। हालांकि समय रहते यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी और जैसे ही ट्रेन रुकी उसके बाद मालूम पड़ा कि इस चेन पुलिंग के पीछे वजह क्या थी। आपको बता दें कि जयनगर से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली 11062 पवन एक्सप्रेस शाम के करीब 5 बजे कुर्नी स्टेशन क्रॉस करने के बाद तेज रफ्तार से चल रही थी। तभी ट्रेन में काफी अजीब और तेज आवाज आई, जिससे कि ट्रेन थोड़ी उल्टी भी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन है वो अब पलट जाएगी। ट्रेन की रफ्तार और होते हुए बदलाव को देखते हुए लोको पायलट ने भी ट्रेन की रफ्तार को धीरे धीरे कम किया और उसके बाद जैसे ही भगवानपुर रेलवे स्टेशन आया वहां पर जाकर ट्रेन रोक दी गई। आपको बता दें कि जांच के दौरान पता चला है कि AC 11 बोगी के व्हील का फ्लेज टूट गया था। गार्ड ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी और जैसे ही ये बात यात्रियों तक पहुंची, मानो बात आग की तरह पूरी ट्रेन में फैल गई। ट्रेन में मौजूद जितने भी यात्री थे वो डर गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई। इस बीच जल्दबाजी में जान बचाने के लिए कई यात्रियों ने तो झट से चेन पुलिंग भी कर दिया और ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई। भगवानपुर में शाम 6 बजे ट्रेन पहुंचती है और वहां ट्रेन को रोक दिया जाता है। अब शाम के 6 बजे से रुकी हुई ट्रेन रात के 9 बजे तक मुजफ्फरपुर जंक्शन से जब एक कोच भगवानपुर स्टेशन भेजा गया, तब तक वहीं भगवानपुर स्टेशन पर रुकी हुई थी। जिसके बाद जो भगवानपुर स्टेशन पर भेजा गया था मुजफ्फरपुर जंक्शन से कोच, उसे पवन एक्सप्रेस की रैक से जोड़ा गया और फिर यात्रियों को उसमें बैठाकर मुंबई के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि करीब 5.5 से 6 घंटे तक ट्रेन रुकी रही और 6 घंटे की देरी से ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया है। बाकी जो कोच का पहिया टूटा है उसको मुजफ्फरपुर अब लाया गया है ताकि जांच की जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर वजह क्या थी। वजह पता लगाई जाएगी और उसके बाद जो भी कर्मी उसमें शामिल होगा जिसकी लापरवाही की वजह से ये रेल हादसा हो सकता था, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बड़ा रेल हादसा लोको पायलट और गार्ड की सतर्कता की वजह से भी टला है, क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों ने हंगामा शुरू किया था उन्हें शांत कराना बहुत मुश्किल था और वैसे में खुद की जान बचाने के लिए कई यात्री तो चलती ट्रेन से उतरने को उतावले भी हो गए थे। ऐसे में उनकी जान जा सकती थी। बाकी यात्रियों ने चेन पुलिंग तो किया ही था, लेकिन ट्रेन का जो लोको पायलट था उसके द्वारा भी सतर्कता बरती गई और जैसे ही भगवानपुर रेलवे स्टेशन आया वहां पर ट्रेन रोक दी गई। बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हजारों लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अब उस मामले की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस कारण से ऐसा कुछ हुआ, क्यों अधिकारियों ने जांच नहीं किया, ट्रेन खुलने से पहले क्यों नहीं कर्मियों ने देखा कि ट्रेन का जो पहिया है वो सही है या टूटा हुआ है। बिहार के दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते
हुए ये ट्रेन मुंबई जा रही थी। पावन एक्सप्रेस के ट्रेन के एसी स्लीपर का जो पहिया है वो टूट गया था, जिसके पता लगने के बाद जो यात्री हैं वो डर गए थे। आपको बता दें कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा देर तक जो ये ट्रेन है वो तेज रफ्तार से दौड़ते रही थी। इसमें बैठे यात्रियों का कहना है कि उन्हें जब मालूम हुआ कि ट्रेन का पहिया टूटा हुआ है तो उन्हें लगा कि अब उनकी जान नहीं बचेगी, लेकिन लोको पायलट के कारण अब सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्हें अब मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है। अब इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। उस कर्मी की जो कमी थी वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उस कर्मी को कार्यवाही उस पर की जाएगी। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में कोई नई जानकारी अपडेट आती है तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।